सो हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू अवर चैनल इनएविटेबल सक्सेस। और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 11th मैथ्स की एक्सरसाइज नंबर 2.3 जो कि बेस्ड होने वाली है फंक्शंस पे। सो लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि फंक्शन एक तरीके की स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशन होती है। ठीक है, ये होती है अ रिलेशन f from a set A to a set B is said to be a function if every element of set A has one and only one image in the set B। ये मतलब केवल और केवल हर एक एलिमेंट सेट A की एक ही इमेज बनाएगी, कहां पर? सेट B में। फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको डायग्राम से समझाऊं तो ये दो सेट्स हैं ये A हो गया और ये B हो गया। यहां पर मान लो A B C लिखे हुए हैं और यहाँ पर 1 2 3 4 5 ऐसा लिखा हुआ है। ठीक है, तो जब मैं इमेज बनाऊंगा तो हो सकता है A की केवल 1 बने, ये 1 बने A की, B की केवल 3 बने और C की केवल 5 बने। ठीक है, ऐसा नहीं होगा कि C की 5 भी बन रही है और C की 4 भी बन रही है, ऐसा नहीं होगा। केवल A की एक इमेज बननी चाहिए, A की केवल एक बनेगी, B की भी केवल एक बनेगी, C की भी केवल एक इमेज बनेगी। ये आपको ध्यान में रखना है। फिर देन इफ f is a function from A to B and A, B belongs to F, then f of A equal to B होगा। ठीक है, where B is called the image of A under F। मतलब ये क्या है, जो B में जो आ रहा है, मतलब ये ABCD, मतलब देखो ये A, B क्या है, एक A में है और एक B में है। ठीक है, तो ये दोनों कहाँ बिलोंग करते हैं, एक कोई फंक्शन बना रहे हैं। ठीक है, तो जो B होगी वो एक ही इमेज कहलाएगी, एक ही इमेज कहलाएगी। क्लियर? वेयर B इज कॉल्ड द इमेज ऑफ A। ये A जो है ना, ये वाला A है, ये वाला A है ना, और फंक्शन F तो है ही। तो वेयर B इज कॉल्ड द इमेज ऑफ A अंडर F एंड A इज कॉल्ड द प्री इमेज ऑफ B अंडर F। B जो है इमेज कहलाएगी, A जो है प्री इमेज कहलाएगी। ठीक है, अब अगर आपको डिनोट करना हो कि फंक्शन आप डिनोट कैसे करेंगे, तो फंक्शन कैसे डिनोट करा जाता है? अगर कोई फंक्शन f है जो A से B में जा रहा है, ठीक है, तो उसको आप डिनोट करोगे f सच दैट A टेंड्स टू B। क्लियर है? हाँ, एक चीज और आप ध्यान रखिएगा, जैसे मैंने अभी आपको बोला कि हर एक एलिमेंट एक ही एक इमेज बनाएगा, ये जरूर हो सकता है। देखो जैसे एक ये सेट है, ये मान लो A है और ये B है, इसमें A B C लिखा हुआ और इसमें 1 2 3 लिखा हुआ। ठीक है, तो ये हो सकता है कि A भी 1 इमेज बना ले, B भी 1 ही बना ले और C भी 1 ही बना ले। देखो दोनों बातों में अंतर है। मैं क्या बोल रहा हूं कि A की 2 और 3 दो इमेज नहीं बनेंगी, एक ही इमेज बनेगी। यहां पर देखो हर एक एलिमेंट की एक ही इमेज बन रही है। अब यहां पर 1 हो सकता है दोनों तीनों के तीनों एलिमेंट 2 पे इमेज बना ले, तीनों के तीनों 3 पे बना ले, ये पॉसिबल है। बट ये पॉसिबल नहीं है। क्या पॉसिबल नहीं है? कि ऐसा लिखा हुआ है, यहाँ पर 1 2 3 लिखा हुआ है और ABC लिखा हुआ है, तो ये पॉसिबल नहीं कि 1 भी बना ले 2 भी बना ले, ये फंक्शन नहीं कहलाएगा। अगर A की 1 और 2 दो इमेज बन रही तो ये फंक्शन नहीं। बट हाँ, A की B की और C की तीनों की एक ही कोई सी इमेज बन रही है तो वो फंक्शन कहला जाएगा। बट ये नहीं होना चाहिए, एक इमेज नहीं होनी चाहिए किसी एक एलिमेंट की। बहुत सारे एलिमेंट की एक इमेज हो सकती है बट एक एलिमेंट की एक से ज्यादा इमेज नहीं हो सकती। दोनों बातों में अंतर है, याद रखिएगा। एक एलिमेंट की एक ही इमेज होगी, एक एलिमेंट की एक से ज्यादा इमेज नहीं होनी चाहिए। हाँ, बहुत सारे एलिमेंट की एक इमेज हो सकती है, वो फंक्शन में आएगा, बट ये फंक्शन में नहीं आएगा। ये फंक्शन है बट ये फंक्शन नहीं है। ठीक है, सो अब हम बात करेंगे कुछ फंक्शंस की और उनके ग्राफ्स हम कैसे बनाएंगे उस बारे में। तो सबसे पहले आता है आइडेंटिटी फंक्शन। अगर मैं पहले फंक्शंस के ग्राफ और उनके मतलब डोमेन रेंज की बात करूं, उससे पहले आपको एक बात बतानी जरूरी है कि अगर कोई फंक्शन रियल नंबर है या फिर कोई उसकी रेंज, उस फंक्शन की रेंज रियल नंबर के सबसेट में अगर बिलोंग कर रही है तो वो फंक्शन जो है वो रियल वैल्यूड फंक्शन कहलाएगा, वो रियल वैल्यूड फंक्शन कहलाएगा। मैंने क्या बोला? कोई फंक्शन अगर R में है और R मतलब रियल नंबर, ठीक है, और या फिर उसकी रेंज रियल नंबर के किसी सबसेट में बिलोंग कर रही है तो वो फंक्शन जो है रियल वैल्यूड फंक्शन कहलाएगा। और ऑब्वियस सी बात है, उसका डोमेन क्या रहेगा? रियल नंबर से रहेगा। ठीक है, फिर अब यहां पर भी हमने यही बात करी है कि लेट R बी द सेट ऑफ रियल नंबर्स डिफाइंड द रियल वैल्यूड फंक्शन, क्लियरली लिखा हुआ है
एफ सच दैट आर टेंड्स टू आर, तो आर से आर में ही जा रहे हैं, रियल नंबर टू रियल नंबर, बाय y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स, जहां पर y, देखो y और एफ ऑफ एक्स बराबर होते हैं, और एफ ऑफ एक्स की वैल्यू क्या आएगी, x आएगी, फॉर ईच x बिलोंग्स टू आर, हर एक x कहां पर बिलोंग कर रहा है, रियल नंबर में। सिर्फ डोमेन एंड रेंज ऑफ एफ एंड एफ क्या रहेंगी, आर ही रहेंगी, ऑब्वियस सी बात है, जब आर टू आर में जा रहा है और एफ एक्स बराबर एक्स ही दे रहा है और एक्स खुद रियल नंबर में बिलोंग कर रहा है, तो डोमेन और रेंज फंक्शन की कहाँ रहेंगी, आर में ही रहेंगी, मतलब रियल नंबर में रहेंगी। और ग्राफ की बात करूं तो एक ऐसी स्ट्रेट लाइन जो पास होती हुई जाती है ओरिजिन से, ये शो करती है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स का ग्राफ, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स का ग्राफ। मतलब कुल मिला के ये जो फंक्शन बना एफ सच दैट आर टेंड्स टू आई बाय y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स, ये क्या शो करता है, आइडेंटिटी फंक्शन शो करता है, और आइडेंटिटी फंक्शन का ग्राफ कुछ इस तरीके से बनाया जाता है। देन नेक्स्ट हम बात करते हैं कांस्टेंट फंक्शन की, ये डिफाइन होता है एफ सच दैट आर टेंड्स टू आर बाय y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स इक्वल टू सी, x बिलोंग्स टू आर और c क्या है, यहाँ पर कांस्टेंट है, c एक कांस्टेंट है, और हर एक x कहाँ बिलोंग करेगा, रियल नंबर में ही बिलोंग करेगा। तो अगर डोमेन की बात करें तो डोमेन क्या हो जाएगा इस फंक्शन का, रियल नंबर ही हो जाएगा, बट रेंज क्या रहेगी, रेंज रहेगी ये कांस्टेंट c, क्योंकि इसके अलावा थोड़ी ना कुछ होगा, तो रेंज रहेगी कांस्टेंट c, ये मैंने सेट में लिख दिया c, ठीक है। अब अगर मैं ग्राफ की बात करूं तो फॉर एग्जांपल मैंने एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 6 का ग्राफ बनाया, तो जब भी हम कांस्टेंट फंक्शन का ग्राफ बनाते हैं ये चेंज तो होता नहीं है, जो भी वैल्यू आती है वही रहेगी, और ये हमेशा एक्स एक्सिस के पैरेलल बनेगा। अगर इसकी बात करूं, इस पर्टिकुलर फंक्शन की बात करूं, y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स इक्वल टू सी की बात करूं, तो यहाँ पर एफ ऑफ एक्स इक्वल टू क्या है, 6 है, तो ये किसके पैरेलल रहेगा, एक्स एक्सिस के पैरेलल रहेगा। तो देखो ये 6 से पास होती हुई स्ट्रेट लाइन निकल रही है किसके पैरेलल, एक्स एक्सिस के पैरेलल। तो ये जो ग्राफ है ये किसका ग्राफ है, कांस्टेंट फंक्शन का। मैंने एक एग्जांपल लिया है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 6 पे बनाया है मैंने, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू अगर 7 होता तो यहाँ बीच में से 6 और 8 के बीच में से लाइन निकलती, वो भी सेम टू सेम ऐसी स्ट्रेट लाइन निकलती, किसके पैरेलल होती, एक्स एक्सिस के पैरेलल होती। फिर है आपके सामने पॉलिनोमियल फंक्शन, अ फंक्शन एफ सच दैट आर टेंड्स टू आर फॉर each x in R, y equal to f of x equal to a naught plus a1x plus a2x square plus dash 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 plus a n x to the power n, where n is a non-negative integer and a naught, a1, a2, an तक कहाँ सारे के सारे बिलोंग करेंगे, रियल नंबर में। अब देखो ये मैंने जो ग्राफ बनाया ये मैंने एक एग्जांपल दिया किसी पॉलिनोमियल का जो कि क्वाड्रेटिक है, ठीक है। तो f of x इक्वल टू एक्स स्क्वायर था, तो अब सोचो जीरो पे जीरो रखने पे जीरो का स्क्वायर जीरो ही रहेगा, 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा। अब -2 का स्क्वायर भी 4 होगा और 2 का स्क्वायर भी 4 होगा, इसलिए देखो दोनों साइड है, दोनों साइड है, ठीक है। फिर -3 का स्क्वायर भी 9 होगा, 3 का स्क्वायर भी 9 होगा, ऐसे ही -6 का स्क्वायर भी 36 होगा, 6 का स्क्वायर भी 36 होगा, इसलिए ये ग्राफ ऐसा जा रहा है। ये एक्स स्क्वायर का है, एक्स क्यूब का ग्राफ अलग बनेगा, मतलब हर पॉलिनोमियल का ग्राफ उसकी वैल्यूज पे डिपेंड कर रहा है ना, तो अलग अलग बनेगा। तो ऐसा कुछ नहीं है कि सारे पॉलिनोमियल का ग्राफ ऐसा बनेगा, ये केवल क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर, मतलब जो यहाँ पर जो मैंने एग्जांपल लिया है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ये उसका ग्राफ रिप्रेजेंट कर रहा है। और अगर उसके डोमेन की बात करूं मैं, इस पर्टिकुलर एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर के ग्राफ की डोमेन की बात करूं, पॉलिनोमियल ये वाला बोलो, मैं क्लियर बता रहा हूं, देखो पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या है, जो एफ ऑफ एक्स में जो आपको इक्वेशन दी होगी उस पर डिपेंड करेगी ना, तो ये केवल और केवल एक्स स्क्वायर की है, सारे पॉलिनोमियल के ग्राफ ऐसे नहीं बनेंगे। अब अगर क्यूब का बनाऊंगा तो वो ऐसा कुछ जाएगा, यहां से ऐसा कुछ निकलेगा, ठीक है, एक्स क्यूब, ठीक है। तो अब यहां पर मैं अगर बात करूं तो डोमेन रहेगा इसका एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर का, एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू आर, और इसकी रेंज की बात करूं तो एफ इक्वल टू रहेगा एक्स स्क्वायर सच दैट एक्स बिलोंग्स टू आर, और ये क्या है, पॉलिनोमियल फंक्शन है, कौन सा, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर वाला, क्लियर है। देन नेक्स्ट है रैशनल फंक्शंस, फंक्शंस ऑफ द टाइप एफ ऑफ एक्स अपॉन जी ऑफ एक्स, ये ऐसे लिखते हैं, ठीक है। वेयर एफ ऑफ एक्स एंड जी ऑफ एक्स आर पॉलिनोमियल फंक्शंस ऑफ एक्स डिफाइंड इन अ डोमेन वेयर जी ऑफ एक्स इज नॉट इक्वल टू जीरो, जी ऑफ एक्स जीरो के बराबर नहीं होगा, क्योंकि हम जब रैशनल नंबर पढ़ते हैं पी बाई क्यू के फॉर्म में पढ़ते हैं, क्यू इज नॉट इक्वल टू जीरो आता है, ये एफ ऑफ एक्स अपॉन जी ऑफ एक्स के फॉर्म में है, तो जी ऑफ एक्स इज नॉट इक्वल टू जीरो आएगा, अगर नीचे जीरो आ गया तो फंक्शन इन्फिनिटी पहुंच जाएगा, ठीक है। फिर तो अब मैंने एक रैशनल फंक्शन लिया है कोई एफ ऑफ एक्स बराबर 1 अपॉन एक्स, ये मैंने एक एग्जांपल लिया कि 1 अपॉन एक्स कोई एक रैशनल फंक्शन। अब आप समझो
देखो नीचे तो जीरो रख ही नहीं सकते, तो इसलिए देखो जीरो से पास नहीं हो रहा है ये गया है, देखो ये ना टच हो रहा है, टच नहीं हो रहा है, देखो टच नहीं हो रहा है, और ये क्लोज होते जा रहा है बट मिल नहीं रहा है, क्लोज होते जा रहा है बट मिल नहीं रहा है, दोनों जगह पे क्लोज होते जा रहा है बट मिल नहीं रहा है एक्सेस से, ठीक है। अब देखो ऐसा क्यों हो रहा है, जब मैं एफ ऑफ एक्स मतलब यहां पर -2 रखूंगा, यहां पर -2 रखूंगा, यहां पर -2 रखूंगा, तो ये आएगा जी माइनस का 0.5, यहां पर एफ ऑफ -2 निकालूंगा ये, तो ये हो जाएगा 1/-2, मतलब कितना आएगा माइनस का 0.5, ठीक है। तो जब मैं x की वैल्यू -2 ले रहा हूं तो ये कितना दे रहा है, यहाँ पर -0.5 के समथिंग दे रहा है, y एक्सेस पे -0.5 के समथिंग दे रहा है, ऐसे ऐसे बढ़ते जाऊंगा, और अगर मान लो मैंने बढ़ते बढ़ते ऐसे ऐसे प्लस, ये माइनस से जाके मैं प्लस प्लस तरफ आते गया, और मैंने एफ ऑफ 0.5 ले लिया, तो ये हो जाएगा 1/0.5, तो ये कितना हो जाएगा 2। तो देखो जब अगर मैं x की वैल्यू 0.5 ले रहा हूं तो वो कहाँ मिल रही है मुझे, 2 पे मिल रही है, ये 2 पे मिलेगी, यहाँ कहीं मिलेगी, मतलब थोड़ा सा ग्राफ, और अगर मैं और प्रिसाइजली अगर इस ग्राफ की बात करूं, थोड़ा सा और अगर मैं इस ग्राफ को प्रिसाइजली बनाऊं तो कुछ ऐसा जाना चाहिए, ठीक है, थोड़ी सी कर्व में ऐसा जाना चाहिए। तो जब मैं 0.5 ले रहा हूँ तो वो अप्रोक्स 2 पे मिल रही है, 0.5 पे, थोड़ा और इधर आप और थोड़ा सा शिफ्ट करके जब बिल्कुल ग्राफ पेपर पे बनाओगे तो बिल्कुल एग्जैक्ट आपको बनाना पड़ेगा। अब यहाँ पर तो ग्राफ नहीं है तो थोड़ा सा 19-20 है, बट यहाँ पर अगर जब आप 0.5 लोगे, कुल मिला के एक बात समझो कि जब आप 0.5 ले रहे हो तो एफ ऑफ एक्स कितना जा रहा है, 2 जा रहा है, मतलब एक्स एक्सिस पे आप 0.5 ले रहे हो तो वाई पे कहाँ जा रहा है, 2 जा रहा है, तो ऐसे ऐसे कुछ बढ़ते बढ़ते कहाँ तक जाएगा, कम होता जाएगा, कम होता जाएगा, और ऐसा, बट जीरो नहीं लेंगे तो इसलिए जीरो तो हम ले ही नहीं रहे क्योंकि इन्फिनिटी हो जाएगा, तो ये ऐसा चलता जाएगा चलता जाएगा चलता जाएगा, और एक्सिस से क्या है क्लोज होता जाएगा, बट मिलेगा नहीं, कभी कभी टच नहीं करेगा एक्सिस को, क्लोज होता जाएगा बट टच नहीं करेगा एक्सिस को। और अगर इस पर्टिकुलर 1/x की फंक्शन की बात करूं तो इसका डोमेन रहेगा सारे रियल नंबर जीरो को छोड़ के, ठीक है, बट रेंज रहेगी वो सारे के सारे रियल नंबर ही रहेगी। और अगर आपको ये कंफ्यूजन है कि ये दोनों साइड क्यों जा रहा है, मतलब इधर भी जा रहा है और इधर भी जा रहा है, ये देखो ये तो नेगेटिव के लिए है, ये पॉजिटिव के लिए है, बट ये दोनों साइड क्यों भग रहा है, ये ऊपर भी भग रहा है इधर भी। अब आप खुद सोचो ना, जब यहां पर वैल्यू कम करते जाओगे ये वैल्यू बढ़ती जाएगी, मतलब वो यहां बढ़ता जाएगा, और अगर नीचे जितनी बड़ी वैल्यू लोगे, नीचे जितनी बड़ी वैल्यू लोगे y की वैल्यू उतनी कम आती जाएगी। मेरी बात समझो, अगर x की वैल्यू अभी मैंने क्या ली है, जैसे मान लो मैं अगर 1 लेता हूं, अगर x की वैल्यू 1 लेता हूं तो f ऑफ 1 भी क्या आएगा, 1 ही आएगा, 1 पे मिलेंगे, बट जब मैं f ऑफ 2 ले रहा हूं तो 1/2 क्या आ रहा है, 0.5 आ रहा है। तो तुम देखो ना, x की वैल्यू बढ़ा रहा हूं तो y कम हो रहा है, x की वैल्यू बढ़ा रहा हूं तो y कम हो रहा है, बट x की वैल्यू कम रख रहे हैं तो y बढ़ रहा है, इसलिए वो दोनों साइड एक जगह x बढ़ रहा है, एक जगह y बढ़ रहा है, ठीक है, इसलिए दोनों साइड, इसलिए यहां पर माइनस में भी दोनों साइड है और प्लस में भी दोनों साइड है। फिर नेक्स्ट है आपके सामने मॉड्यूलस फंक्शन, द फंक्शन f सच दैट r टेंड्स टू r डिफाइंड बाय f ऑफ x इक्वल टू मॉड ऑफ x। ये जो डंडों के बीच में x लिखा है ना, ये डंडों को पढ़ते हैं हम मॉड पढ़ते हैं हम इनको मॉड, तो इसको पढ़ते हैं मॉड्यूलस, या शॉर्ट में हम मॉड पढ़ते हैं, ठीक है। ये पहले 3 अक्षर मॉड्यूलस ऑफ x भी पढ़ सकते हो, इसको मॉड ऑफ x भी पढ़ सकते हो, इसका शॉर्ट है, जैसे इंस्टाग्राम का शॉर्ट इंस्टा पढ़ते हो ना, वैसे ही मॉड्यूलस का मॉड है। तो f ऑफ x इक्वल टू मॉड ऑफ x फॉर ईच x बिलोंग्स टू r। अब फॉर ईच नॉन नेगेटिव वैल्यू ऑफ x f ऑफ x इक्वल टू x, बट फॉर नेगेटिव वैल्यूज ऑफ x the value of f of x is the negative of the value of x in the essence। अगर मैं फंक्शन लिखूं इसका फंक्शन लिखूं तो ऐसा नहीं लिखाते, एक साइड से ही ओपन रहता है, इधर नहीं लगाते हम, जब भी ऐसे 2 फंक्शन या 2 से ज्यादा फंक्शन लिखने रहते हैं ना तो हम ऐसे क्लोज नहीं करेंगे इसको, ठीक है। तो f ऑफ x इक्वल टू होगा x होगा जब 0 या 0 से बड़ा हो नंबर, ठीक है, और माइनस x वैल्यू आएगी अगर x 0 से कम हो। फॉर एक एग्जांपल लूं, अगर मैं f ऑफ 2 निकालूं तो वो मॉड में लिखाएगा 2। अगर मैं f ऑफ 2 की बात करूं तो वो ये रहेगा। जब मैं ग्राफ प्लॉट करूंगा तो f ऑफ 2 पे 2 आ रहा है, और f ऑफ -2 पे भी 2 ही आएगा। कुल मिला के इतनी बात समझो, मॉड के अंदर वैल्यू जो रहती है ना बाहर आके प्लस हो जाती है। अगर मैंने ऐसा लिखा ना f ऑफ -2 भी ले रहा हूं ना तो ये हो जाएगा -2, मॉड ऑफ -2। जब मैं इस मॉड से बाहर निकालूंगा ना वैल्यू तो भी वो 2 ही आएगी,
ठीक है। जैसे इसको बाहर निकालूंगा तो भी 2 आएगा और इसको बाहर निकालूंगा तो भी 2 आएगा। कुल मिला के मॉड में अगर कोई वैल्यू लिख दी हमने, मॉड में हमने कुछ भी वैल्यू लिख दी, वो पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो, हमेशा पॉजिटिव ही निकलेगी बाहर से, इतनी बात याद रखना। इसलिए इसका ग्राफ ऐसा जाता है। अगर मैंने एफ ऑफ -100 भी लिखा है, ठीक है, और मैंने मॉड में -100 लिया है, तो बाहर आके 100 मिलेगा। याद रखना, माइनस में अगर हमने मॉड में वैल्यू लिखी है तो बाहर आके पॉजिटिव निकलेगी। या ऐसा बोल लो कि अगर कोई भी नेगेटिव वैल्यू के को हमने मॉड में बंद कर दिया तो बाहर आके पॉजिटिव हो जाएगी। इसलिए इसका ग्राफ ऐसा बनता है। देखो, -4 पे भी 4 मिलेगा और 4 पे भी 4 मिलेगा, -6 पे भी 6 मिलेगा, 6 पे भी 6 मिलेगा, ठीक है। ऐसी -100 पे भी 100 मिलेगा और 100 पे भी 100 ही मिलेगा। याद रखना, मॉड में क्या होता है, जब भी मॉड बड़ी अच्छी चीज है, मॉड में अपन ने कोई नेगेटिव वैल्यू रख दी वो बाहर आके कैसी हो जाती है, पॉजिटिव हो जाती है। देन आपके सामने है सिग्नम फंक्शन। सिंगम फंक्शन की बात नहीं हो रही, सिग्नम फंक्शन, सिग्नम फंक्शन। द फंक्शन f such that r tends to r defined by f of x equal to 1 if x is greater than 0। अगर x की वैल्यू 0 से बड़ी है तो 1 देगा, 0 देगा कब, जब 0 के बराबर हो, और अगर 0 से कम होगी तो वो -1 देगा। इसके बाहर नहीं जाता, इसके बाहर नहीं जाता। क्लियर है बात। अगर -4 भी है फंक्शन तो भी वो -1 दे रहा होगा, -100 है फंक्शन तो भी वो -1 ही दे रहा होगा, 1000 है प्लस में 1000 है तो भी वो 1 दे रहा होगा, 1 करोड़ है प्लस में तो भी वो 1 ही दे रहा होगा। यही होता है। और इसको लिखते हैं हम f of x इक्वल टू मॉड ऑफ x अपॉन x, x डैश 0 एंड 0 फॉर x इक्वल टू 0। अब मॉड ऑफ x अपॉन x है ना, अब तुम खुद सोचो, अगर मान लो मैंने ऐसा लिया f ऑफ -20 लिया, ठीक है, तो ये होगा -20 का मॉड अपॉन 20 माइनस में, ठीक है। तो -20 तो जो है बाहर आके +20 हो जाएगा, बट ये नीचे वाला नहीं होगा, तो जब मैं कैंसिल करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, -1। तो देखा, क्लियर है मेरी बात। x लेस देन 0 हो, x की नेगेटिव कितनी भी बड़ी वैल्यू हो, वो हमेशा कितना देगा आउटपुट, y की वैल्यू -1 देगा। और सिमिलरली अगर मैं प्लस की बात करूं और f ऑफ मान लो प्लस मैंने 238 ले लिया, तो वो होगा मॉड में 238 अपॉन 238। तो मॉड से बाहर निकालोगे तो प्लस तो पहले से ही अपॉन 238, कैंसिल होने पे आएगा क्या, 1 ही आएगा। तो आप नेगेटिव में कितनी भी बड़ी वैल्यू ले लो, हमेशा क्या आएगा, -1। पॉजिटिव में कितनी भी बड़ी वैल्यू ले लो, हमेशा क्या आएगा, +1। फिर आता है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, इसको GIF भी बोल सकते हैं शॉर्ट फॉर्म में। द फंक्शन f such that r tends to r defined by f of x इक्वल टू x। अब ये जो स्क्वायर ब्रैकेट में लिखा है ना, इसी को GIF बोलते हैं, मतलब ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन बोलते हैं। इसको आप ऐसे भी एक डॉट से भी डिनोट कर सकते हो, बट हम यहाँ पर फंक्शन x की ले रहे हैं। मतलब डॉट क्या है, डॉट रिप्रेजेंट कर रहा है कोई भी एक वैल्यू, डॉट रिप्रेजेंट कर रहा है कोई भी एक वैल्यू, आप ऐसे भी इसको रिप्रेजेंट कर सकते हो, ठीक है। तो ये खाली डॉट मतलब केवल उसके अंदर जो डॉट लगा है ना, ये कोई भी एक वैल्यू हो सकती है। वैसे हमने x लिया, x क्या है, कोई भी एक वैल्यू है, ठीक है। तो एक रिप्रेजेंट करने का तरीका है, ये ऐसे स्क्वायर ब्रैकेट्स में रिप्रेजेंट होता है। x कहां बिलोंग करेगा, r में बिलोंग करेगा। अज्यूम द वैल्यू ऑफ द ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन और इक्वल टू x। फॉर एग्जाम्पल क्या, जो रियलिटी है वही बता रहा हूं। मतलब अगर हम डेफिनेशन से अगर निकालना चालू करें, डेफिनेशन से अगर मैं निकालना चालू करूं, तो ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन x की जो वैल्यू है -1 जब आएगी, जब -1 इज लेस देन इक्वल टू x लेस देन 0 रहे, तब भी -1 आएगी। 0 कब आएगी, जब 0 लेस देन इक्वल टू x लेस देन 1 रहे। 1 कब आएगी, जब 1 लेस देन इक्वल टू x लेस देन 2 रहे। 2 कब आएगी, 2 लेस देन इक्वल टू x लेस देन 3 रहे। अब मेरी बात समझो, इंटीजर लिखा हुआ है, इंटीजर मतलब पूरा नंबर, पूर्णांक जिसको बोलते हैं, मतलब एक पूरी होल वैल्यू, मतलब पॉइंट में नहीं होनी चाहिए, डेसिमल में नहीं होनी चाहिए। तो इसलिए आउटपुट वो हमेशा क्या दे रहा है, -1 दे रहा है, 0 दे रहा है, 1 दे रहा है, 2 दे रहा है। और इसका ग्राफ कुछ इस तरीके से बनता है, ये कुछ इस तरीके से स्टेप्स में ग्राफ बनता है। अब देखो ये कहना क्या चाहते हैं ये समझो। अगर मैंने मान लो 0.0001 से लेकर कितनी बड़ी वैल्यू ली, 0.999 तक वैल्यू ले ली, तो ये है तो 1 से कम, है तो 1 से कम ही, मेरी बात समझो, है तो 1 से कम, बट 0 से बड़ी, ग्रेटर लेस देन इक्वल टू 0 लेस देन इक्वल टू x का मतलब क्या, x साइड तो ग्रेटर खुला होगा ना, मतलब
x 0 से बड़ा या उसके बराबर हो सकता है बट 1 से कम हो, ठीक है। तो 0 हो सकता है, 0 से बड़ा हो सकता है, ठीक है, 0 हो सकता है, 0 से बड़ा हो सकता है बट 1 से कम रहेगा, तो हमेशा आउटपुट क्या आएगा, 0 आएगा। सिमिलरली ऐसी 1.1 से लेकर ऐसा 1.9 तक लो, तो मतलब कहाँ 1 हो सकता है, या चलो 1 ही ले लेता हूँ, 1 ही ले लेता हूँ, तो 1 से लेकर 1.9 तक लो, यहां पर भी 0 ले लो, ठीक है, कुछ भी वैल्यू हो सकती है बीच में, क्योंकि 0 इंक्लूडेड है ना, 0 हो सकता है, यहाँ 1 हो सकता है, यहाँ 1 नहीं हो सकता, 2 नहीं हो सकता, ठीक है। यहाँ 1 से कम होनी चाहिए, यहाँ से 2 से कम होनी चाहिए, तो देखिए 2 से कम है, ऐसे ये मैं भले ऐसे 1 करोड़ बार ऐसे 999999 लिख दूं, तो 1 से लेकर 1.99999 तक जो भी वैल्यू आएगी वो कहाँ आएगी, 1 में आएगी। क्लियर? तो आउटपुट क्या आएगा, हमेशा 1 आएगा, ठीक है। फिर ऐसे ही 2 से लेकर 2.999 ऐसे कितने भी बार लिख दो आप, कितने भी बार लिख दो, तो है तो 3 से कम, है तो 3 से कम, तो हमेशा क्या देगा आउटपुट, वो क्या देगा, 2 आउटपुट देगा। अब आप बोलोगे ये तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है और ये तो कम वाली वैल्यू दे रहा है, ये बोलता है हमारे यहां ऐसा ही होता है, ठीक है। तो ये बात आप ध्यान में रखना, जब भी ऐसी बात हो, जब भी 2 से 3 तक की बात कर रहे हैं हम, तो हमेशा जो ये वाली वैल्यू रहेगी 2 इज लेस देन इक्वल टू x लेस देन 3, तो ये 2 ही देगा आउटपुट, क्योंकि 2 से 2.9999 तक कहां दे रहा होगा, वो 2 ही आउटपुट दे रहा होगा। और आप ग्राफ की बात करें तो ग्राफ आप कुछ इस तरीके से प्लॉट कर सकते हैं। देन नेक्स्ट जो आपको जानना की जरूरत है वो है अलजेब्रा ऑफ रियल फंक्शंस। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं एडिशन ऑफ टू रियल फंक्शंस की। तो ये कहता है कि कोई फंक्शन f है तो सच दैट कैपिटल X टेंड्स टू R, मतलब जो रियल नंबर में, एंड दूसरा कोई हमने फंक्शन लिया है g स्मॉल g सच दैट कैपिटल X टेंड्स टू R, वहां पर भी है। वहां पर क्या है, यहाँ पर जो कैपिटल X है वो सबसेट है रियल नंबर का, क्या है वो, सबसेट है रियल नंबर का। तो अगर हमें कोई फंक्शन जिसका एडिशन कर रहे हैं हम f और g, उनको अगर शो करना है कि f प्लस g है, तो वो सच दैट ऐसे शो करेंगे कि जो कैपिटल X है वो भी कहां बिलोंग करेगा, इनके लिए भी वो कहां बिलोंग करेगा, R में, R की तरफ जाएगा, x टेंड्स टू R बाय f प्लस g ऑफ x। अब जैसे हम बोलते थे ना, ये हमारा कोई फंक्शन रहता है ना y इक्वल टू f ऑफ x, ये हमारा कोई फंक्शन रहता है, तो यहाँ पर हमारे पास दो फंक्शन है f और g है, तो हम क्या लिख रहे हैं f प्लस g ऑफ x। इस f की जगह हमने क्या लिख दिया, अब दो फंक्शन हो गए, तो f प्लस g ले रहे हैं हम, f अकेला था g अकेला था, हमें क्या डिफाइन करना है, उनका एडिशन डिफाइन करना है, तो हम f ऑफ x की जगह क्या ले रहे हैं, f प्लस g ऑफ x। तो हम इसको ब्रेक डाउन करके लिख सकते हैं f ऑफ x प्लस g ऑफ x, f ऑफ x प्लस g ऑफ x फॉर ऑल x बिलोंग्स टू x कैपिटल X। तो जो सारे के सारे ये स्मॉल x है ना, वो कहाँ बिलोंग कर रहे होंगे, कैपिटल X में। याद रखना कि स्मॉल f है वो सच दैट क्या रहता है कि कैपिटल X टेंड्स टू R रहता है, और स्मॉल g भी कैपिटल X टेंड्स टू R रहता है, तो f प्लस g भी ऐसा रहेगा कि कैपिटल X टेंड्स टू R रहेगा। और जब हम फंक्शन डिफाइन करेंगे f प्लस g ऑफ x, तो वो होगा f ऑफ x प्लस g ऑफ x, और सारे के सारे जो स्मॉल x होंगे वो कहाँ बिलोंग कर रहे होंगे, कैपिटल X में, जो कि क्या था, रियल नंबर का सबसेट है, ठीक है। अब सिमिलरली सब्ट्रैक्शन ऑफ अ रियल फंक्शन के लिए भी यही रहेगा कि f सच दैट रहेगा x टेंड्स टू कैपिटल R एंड g सच दैट रहेगा x टेंड्स टू कैपिटल R, और यहां पर भी कैपिटल X जो रहेगा सबसेट रहेगा रियल नंबर का। और अब हम f प्लस g की जगह क्या डिफाइन कर रहे हैं, f माइनस g डिफाइन कर रहे हैं, तो f माइनस g रहेगा सच दैट कैपिटल X टेंड्स टू R। यहां पर सिमिलर चीजें चल रही हैं, सिमिलर चीजें, बहुत अंतर नहीं, कुछ अंतर नहीं, बस प्लस की जगह माइनस लगा हुआ है, तो f माइनस g ऑफ x क्या हो जाएगा, f ऑफ x माइनस g ऑफ x फॉर ऑल x स्मॉल x बिलोंग्स टू कैपिटल X। बस इतना सा बात याद रखनी है आपको, ये है मेन पॉइंट आपकी, ये ठीक है, ये मेन पॉइंट है। और ये जो अंदर की बातें हैं वो आपको याद रखनी कि कैपिटल X कहाँ टेंड कर रहा है और जो स्मॉल x है वो कहाँ बिलोंग कर रहा है, ठीक। दोनों के लिए सेम ही है, दोनों के लिए ही सेम है, बस प्लस की जगह क्या आ रहा है, माइनस आ रहा है, प्लस की जगह क्या आ रहा है, माइनस आ रहा है। f प्लस g ऑफ x क्या लिखोगे, f ऑफ x प्लस g ऑफ x, और f माइनस g ऑफ x क्या लिखोगे, f ऑफ x माइनस g ऑफ x। देन अब हम आते हैं मल्टीप्लीकेशन बाय स्केलर। मल्टीप्लीकेशन यहाँ पर दो तरीके से होंगे, एक स्केलर के साथ, स्केलर यहाँ पर कोई भी एक रियल नंबर रहेगा, और मल्टीप्लीकेशन ऑफ टू रियल फंक्शंस की बात करेंगे। तो अगर f सच दैट है x टेंड्स टू R है, इज अ रियल वैल्यूड फंक्शन एंड अल्फा बी अ स्केलर, हियर बाय स्केलर वी मीन अ रियल नंबर। अभी मैंने आपको बताया कि स्केलर यहाँ पर क्या है, एक रियल नंबर है, तो अल्फा इंटू f, अल्फा क्या है,
कोई एक स्केलर है मतलब एक रियल नंबर है, और उसका f के साथ क्या कर रहे हैं हम, मल्टीप्लीकेशन, मतलब मल्टीप्लीकेशन बाय स्केलर हम कर रहे हैं। तो अल्फा इंटू एफ ऑफ एक्स क्या कहलाएगा, अल्फा इंटू एफ ऑफ एक्स। यहाँ पर अल्फा इंटू एफ ऑफ एक्स पूरा इकट्ठा था। अब यहाँ पर ये क्योंकि स्केलर है तो इसका सीधा सीधा मल्टीप्लाई होगा एफ ऑफ एक्स के साथ, एफ ऑफ एक्स के साथ। मतलब मान लो ट्वाइस टू ऑफ एफ लिखा था, यहाँ पर मेरी बात समझना, एक एग्जांपल दे लो, टू ऑफ एफ ऑफ एक्स लिखा था तो वो हो जाएगा ट्वाइस ऑफ एफ ऑफ एक्स। एफ ऑफ एक्स जो भी आपको फंक्शन दिया रहेगा वो रहेगा, वहां पर स्मॉल एक्स बिलोंग्स टू कैपिटल एक्स हो जाएगा। क्लियर। फिर मल्टीप्लीकेशन ऑफ टू रियल फंक्शंस पे आते हैं, तो वही बात फिर से कि एफ सच दैट कैपिटल एक्स टेंड्स टू आर एंड जी सच दैट कैपिटल एक्स टेंड्स टू आर। तो हम जो है क्या लिखेंगे, एफ इंटू जी सच दैट कैपिटल एक्स टेंड्स टू आर। कैसे डिफाइन होगा, एफ इंटू जी ऑफ एक्स होगा एफ ऑफ एक्स इंटू जी ऑफ एक्स। वही बात जैसे अभी प्लस माइनस में, यहाँ बीच में प्लस माइनस है, यहाँ पर मल्टीप्लाई है, सीधी सी बात है। तो एफ ऑफ एक्स इंटू जी ऑफ एक्स फॉर ऑल एक्स स्मॉल एक्स बिलोंग्स टू कैपिटल एक्स। और इसको हम पॉइंट वाइज मल्टीप्लीकेशन भी बोलते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं, मल्टीप्लीकेशन ऑफ टू रियल फंक्शन को पॉइंट वाइज मल्टीप्लीकेशन भी इसको बोला जाता है, कि एफ इंटू जी ऑफ एक्स बोलेंगे एफ ऑफ एक्स इंटू जी ऑफ एक्स। क्लियर। इसको पॉइंट वाइज मल्टीप्लीकेशन भी हम बोलेंगे। फिर आते हैं हम क्वोशिएंट ऑफ टू रियल फंक्शन, मतलब वही डिवाइड वाली प्रॉपर्टी। तो यहाँ पर भी सेम है, एफ सच दैट एक्स टेंड्स टू आर, और यहाँ पर जी सच दैट एक्स टेंड्स टू आर, जो हमने प्लस माइनस में लिखा था सेम यहाँ पर भी चलेगा। ठीक है। फिर तो एफ अपॉन जी ऑफ एक्स होगा एफ ऑफ एक्स अपॉन जी ऑफ एक्स। जैसे यहाँ पर भी चल रहा था ना, एफ सच दैट एक्स टेंड्स टू आर और जी सच दैट, जैसा प्लस में चल रहा था जैसा माइनस में चल रहा था, वैसे ही मल्टीप्लाई और डिवाइड में भी है। जब हम रियल फंक्शन, ये स्केलर के साथ था, तो यहाँ पर केवल हमने एक ही फंक्शन लिया था, उसका स्केलर के साथ मल्टीप्लाई था। जब भी हम दो फंक्शन ले रहे थे, दोनों ही कैपिटल एक्स, जो कि कैपिटल एक्स जो है सबसेट ऑफ आर है, वो कहाँ टेंड कर रहा है, आर की तरफ। ठीक है। और हम ये भी बोले थे कि जो पूरा फंक्शन होगा वो भी कहाँ टेंड करेगा, आर की तरफ। ठीक है। तो सिमिलरली हम प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड में सेम चलते हैं, बस साइन चेंज होता जाता है, प्लस के लिए प्लस, माइनस मल्टीप्लाई और डिवाइड। तो एफ अपॉन जी ऑफ एक्स क्या होगा, एफ ऑफ एक्स अपॉन जी ऑफ एक्स, जहां पर जी ऑफ एक्स इज नॉट इक्वल टू जीरो रहेगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पर जीरो आया तो फंक्शन इनफाइनाइट पहुंच जाएगा। ठीक है। तो इसलिए जी ऑफ एक्स इज नॉट इक्वल टू जीरो है, और स्मॉल एक्स जो है वो कहाँ बिलोंग करेगा, कैपिटल एक्स में। तो बहुत इजी अलजेब्रा है रियल फंक्शन के, जैसे हम जनरली पढ़ते हैं उसी तरीके से, बस अलग अलग करके लिख देते हैं कि एफ ऑफ एक्स अल्फा के साथ मल्टीप्लाई, यहाँ पर एफ ऑफ एक्स इंटू जी ऑफ एक्स अगर इकट्ठा लिखा हुआ तो सीधे सीधे ना करके एफ ऑफ एक्स करेंगे, फिर इंटू जी ऑफ एक्स करेंगे, फिर एफ अपॉन जी ऑफ एक्स दिया है तो एफ ऑफ एक्स अपॉन जी ऑफ एक्स करेंगे, फिर यहाँ पर ऐसा चलेगा। क्लियर। अब जो भी मैंने आपको फंक्शंस पढ़ा है अभी, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड, मैं आपको एक एग्जांपल लेके समझा देता हूँ तो आपको और क्लियर हो जाएंगे। मान लीजिए एफ ऑफ एक्स कोई फंक्शन है जो गिवन है आपको एक्स स्क्वायर, और जी ऑफ एक्स कोई फंक्शन है जो आपको गिवन है एक्स क्यूब। इतनी बात क्लियर है। कोई भी मैंने अपने मन से कोई भी एग्जांपल ली, एफ ऑफ एक्स जो है एक्स स्क्वायर गिवन है और जी ऑफ एक्स जो है एक्स क्यूब गिवन है। तो जब हमें एफ प्लस जी ऑफ एक्स निकालना है तो क्या होगा, एफ ऑफ एक्स प्लस जी ऑफ एक्स। एफ ऑफ एक्स कितना है, एक्स स्क्वायर, जी ऑफ एक्स कितना है, एक्स क्यूब। यही आंसर हो जाएगा। इतना ही करना, इतना ही आंसर है, यही करना रहता है। अब स्क्वायर यहाँ क्यूब है तो डायरेक्ट ऐड नहीं होंगे, तो ये एज इट इज लिखा रहेगा। फिर सिमिलरली हमें एफ माइनस जी ऑफ एक्स निकालना है, तो कैसे निकलेगा, एफ ऑफ एक्स माइनस जी ऑफ एक्स। तो कैसे लिख देंगे, एफ ऑफ एक्स एक्स स्क्वायर माइनस एक्स क्यूब, हो गया। बस इतना सा तो करना है। फिर एफ इंटू जी ऑफ एक्स लिखोगे तो वो क्या होता है, एफ ऑफ एक्स इंटू जी ऑफ एक्स, तो वो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर इंटू एक्स क्यूब। अब बेस सेम रहता है तो पावर क्या हो जाती है, ऐड हो जाती है, तो ये क्या हो जाएगा, एक्स की पावर 5। इतना तो पता है ना कि अगर मल्टीप्लाई है और बेस सेम है तो पावर कैसी हो जाती है, ऐड हो जाती है। तो पावर कितनी हो जाएगी, एक्स स्क्वायर इंटू एक्स क्यूब हो जाएगा, एक्स की पावर 5। अब सिमिलरली एफ अपॉन जी ऑफ एक्स कर रहे हैं अगर अपन, तो वो होगा एफ ऑफ एक्स अपॉन जी ऑफ एक्स। एफ ऑफ एक्स कितना है हमारे पास, एक्स स्क्वायर, जी ऑफ एक्स अपने पास कितना है, एक्स क्यूब। अब एक बात बताओ, इसके पास 2x है, इसके पास 3x है, तो इसके पास से 2, इसके पास से 2 कट जाएंगे तो बचेगा कितना, 1 अपॉन एक्स, और यही आंसर हो जाएगा। चाहो तो इसको ऐसे भी लिख सकते हो, x की पावर -1, 1 अपॉन एक्स को लिखते हैं ना एक्स इनवर्स। तो ये कुछ एग्जांपल है, बस इतना ही करना रहता है। जो डायरेक्ट है वो ऐसे ऐसे आप कर सकते हो, ये मल्टीप्लाई और ये क्वोशिएंट रूल लगा के।
देन बढ़ते हैं एक्सरसाइज की तरफ। सबसे पहला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशंस आर फंक्शंस, गिव रीजंस, इफ इट इज अ फंक्शन डिटरमाइन इट्स डोमेन एंड रेंज। ठीक है, तो बहुत ही आसान क्वेश्चन गिवन है, सिंपल, बहुत शॉर्ट ट्रिक है, बहुत इजीली समझो। ठीक है, कि जहां पर भी ये पहला वाला एलिमेंट है कहीं पर भी एक बार और दिख जाए मतलब वो फंक्शन नहीं होगा। जैसे देखो इसमें कहीं दिख रहा है क्या, कोई भी एलिमेंट रिपीट हुआ क्या, पहला वाला नहीं हुआ। इसमें देखो कोई रिपीट हुआ है क्या एलिमेंट, नहीं हुआ। इसमें देखो बिल्कुल हुआ है, ये 1 2 बार आ गया है। पहली जगह पर पहले पॉइंट पे ये जो पहला एलिमेंट है ना ये रिपीट नहीं होना चाहिए। यहाँ पर 1 की जगह 3 होता, यहाँ 2 है इसलिए यहाँ पर 3 होता तो चल जाता, यहाँ 2 होता तो भी नहीं चलता, नहीं तो 2 2 बार रिपीट हो जाता। तो इसलिए ये क्या हो जाएगा, ये फंक्शन बन जाएगा। तो हम यहाँ पर क्या लिख देंगे, यस यस, और रीजन क्या दोगे, यस इट इज अ फंक्शन, इट इज अ फंक्शन, इट इज अ फंक्शन। रीजन, रीजन क्योंकि हर एक एलिमेंट की एक ही इमेज बन रही है, हर एक एलिमेंट की क्या बन रही है, एक ही इमेज बन रही है। तो यहां पर आप लिख सकते हो बिकॉज एवरी एलिमेंट हैज इट्स ओनली वन एंड ओनली इमेज। ठीक है, ठीक है। तो अब बात करते हैं अगर फंक्शन है, अगर फंक्शन है तो इसकी डोमेन और रेंज निकालनी है। तो डोमेन की अगर बात करें तो डोमेन हो जाएगा आपका जो पहले पहले रहते हैं, तो 2 5 8 11 14 17 ये डोमेन हो गया। रेंज की बात करें तो सेकंड वाले एलिमेंट्स, तो 1 1 ही है अकेला, सब जगह तो 1 ही आ रहा है तो 1 अकेला ही हो जाएगा। इतनी बात क्लियर है। रीजन में आप क्या लिखोगे, यस इट इज अ फंक्शन बिकॉज ईच एलिमेंट हैज इट्स ओनली वन एंड ओनली वन इमेज, केवल एक ही इमेज बन रही है हर एक एलिमेंट की। ठीक है, फिर सिमिलरली यहां पर भी यही लिख दोगे, यस इट इज अ फंक्शन बिकॉज एवरी एलिमेंट हैज इट्स वन एंड ओनली वन इमेज, क्योंकि हर एक एलिमेंट की अलग अलग सबकी अपनी अपनी इमेज बन रही है, सबकी अपनी अपनी इमेज बन रही है। ऐसा 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 वाला सिस्टम नहीं है कि इसकी ये भी बन रही है इसकी ये भी बन रही है, ऐसा वाला सिस्टम नहीं है, सबकी एक एक बन रही है। तो यहाँ पर भी सेम लिख दो कि यस इट इज अ फंक्शन बिकॉज एवरी एलिमेंट हैज इट्स वन एंड ओनली वन इमेज। ठीक है, और इसकी डोमेन की बात करें, इसके डोमेन की बात करें तो डोमेन पहले पहले वाले एलिमेंट तो 2 4 6 8 10 12 14 ये इसका डोमेन हो गया। और अगर रेंज की बात करें, रेंज की बात करें तो सेकंड वाला एलिमेंट 1 2 3 4 5 6 7। अब ये तो है ही नहीं ना, ये तो है ही नहीं, है ही नहीं। इसका रीजन लिख देना, लिख देना कि बिकॉज 1 द एलिमेंट 1 हैज इट्स टू इमेज दैट इज 3 एंड 5, तो ये फंक्शन नहीं होगा, ये रिलेशन जो है वो फंक्शन नहीं होगा। देन सेकंड क्वेश्चन में आपसे बोला गया है फाइंड द डोमेन एंड रेंज ऑफ द फॉलोइंग रियल फंक्शन। सबसे पहला क्वेश्चन है उसमें भी एफ ऑफ एक्स इक्वल टू माइनस ऑफ मॉड ऑफ एक्स। तो ये कौन सा फंक्शन है, ये मॉड्यूलस फंक्शन है, अभी हमने पढ़ा था। ये क्या है, मॉड्यूलस फंक्शन है, फंक्शन है, मॉड्यूलस फंक्शन है ये। ठीक है, सो हमें ये पता है कि अगर हम एफ ऑफ एक्स डिफाइन करते हैं इसका तो वो क्या रहता है, एक्स आता है, एक्स आता है कब कब आता है एक्स, जब एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 रहे। और माइनस एक्स आता है कब, जब एक्स लेस देन 0 रहे, यही आता है। बट यहां पर माइनस ऑफ मॉड्यूलस एक्स है, माइनस ऑफ मॉड एक्स है, तो इसका फंक्शन क्या बनेगा, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू ये बनेगा माइनस एक्स। देखो इसकी वैल्यू मॉड में है तो हमेशा पॉजिटिव आएगी, बट मॉड के बाहर माइनस लगा हुआ है तो जो पॉजिटिव वैल्यू आएगी उसको वापस वो क्या कर देगा, नेगेटिव कर देगा। ठीक है, तो माइनस एक्स आएगा कब, जब एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 रखोगे, और एक्स आएगा जब एक्स लेस देन 0 रखोगे। जस्ट पलट जाएगी इसकी वैल्यू। मॉड ऑफ एक्स के लिए अगर ये है तो माइनस मॉड ऑफ एक्स के लिए फंक्शन क्या बन जाएगा, ऐसे डिफाइन होगा। और ये फंक्शन रियल वैल्यूड पे डिफाइन होता है, रियल वैल्यूड रियल फंक्शन पे डिफाइन होता है, तो इसका डोमेन क्या रहेगी, डोमेन क्या रहेगी, डोमेन आपका क्या रहेगा, सेट ऑफ रियल नंबर ही रहेगा, सेट ऑफ रियल नंबर ही रहेगा। डोमेन जो है आपका क्या रहेगा, सेट ऑफ रियल नंबर ही रहने वाला है। ठीक है, अब हम इसकी रेंज की बात कर लें, इसकी रेंज की बात कर लें तो अब बताओ आप, ये सारे के सारे फंक्शंस आ रहे होंगे, कहां तक आ रहे होंगे, देखो 0 जा रहा है, 0 जा रहा है और माइनस से जा रहा है ना, प्लस में तो नहीं जा रहा है। तो इसकी रेंज की अगर मैं बात करूं, इसकी अगर मैं रेंज की बात करूं तो रेंज क्या रहेगी, अब इन्फिनिटी को तो हम ऐसा लिखते हैं, तो माइनस इन्फिनिटी से लेकर रहेगी इसकी 0 तक, माइनस इन्फिनिटी से 0 तक, क्योंकि हर बार यहां पर आप माइनस इन्फिनिटी से कुछ भी फंक्शन रखोगे वो माइनस साइन ही दे रहा होगा। और कहां तक आएगा वो,
जीरो तक आएगा। कहाँ तक आएगा वो? जीरो तक आएगा। इतनी बात क्लियर है? इतनी बात क्लियर है। एक्स जब लेस देन जीरो है, माइनस एक्स जब एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो है, तो वो माइनस इन्फिनिटी से कहाँ तक आ रहा होगा? जीरो तक आएगा। पॉजिटिव जाएगा ही नहीं कभी, पॉजिटिव कभी फंक्शन जाएगा ही नहीं, क्योंकि मान लो एफ ऑफ एक्स पे मैंने मान लो मैंने रखा एफ ऑफ एक्स पे मैंने रखा यहाँ पर, चलो पॉजिटिव फंक्शन मैंने टू रख दिया, टू पॉजिटिव फंक्शन है, तो जब मैं यहाँ पर लूंगा तो माइनस ऑफ मॉड ऑफ टू आएगा, माइनस ऑफ मॉड ऑफ टू आएगा। अब मॉड से बाहर निकालोगे तो प्लस का ही टू आएगा, बट मॉड के बाहर माइनस लगा हुआ है, तो कभी भी आप कोई भी फंक्शन लोगे, कोई भी नंबर लोगे, वो पॉजिटिव जाएगा ही नहीं। जीरो जा सकता है, नेगेटिव ही आएगा, पॉजिटिव तो कभी नहीं जाएगा। इसलिए माइनस इन्फिनिटी से जीरो तक, माइनस इन्फिनिटी को हम इंक्लूड नहीं करते हैं, इसलिए सेमी ओपन में लिखा हुआ है, और इसको इंक्लूड करते हैं तो यहाँ पर हमने क्लोज लगाया हुआ, तो सेमी ओपन है ना, एक साइड से ओपन है और एक साइड से क्लोज है, तो इसका रेंज रहेगा रियल नंबर्स, और सॉरी डोमेन रहेगा रियल नंबर, और रेंज रहेगी माइनस इन्फिनिटी से जीरो तक। देन इसका सेकंड क्वेश्चन क्या है? एफ ऑफ एक्स इक्वल टू अंडर द रूट 9 माइनस एक्स स्क्वायर। अगर हम इस फंक्शन का डोमेन निकालें, तो डोमेन के लिए हमारे पास रहेगा 9 माइनस एक्स स्क्वायर इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, ये हमारे पास वैल्यू रहेगी डोमेन के लिए। अब इसको फर्दर सॉल्व करोगे तो ये बन जाएगा 9 इक्वल टू एक्स स्क्वायर, सॉरी ग्रेटर देन इक्वल टू एक्स स्क्वायर, 9 इज ग्रेटर देन इक्वल टू एक्स स्क्वायर। अब एक बात बताओ, जब स्क्वायर हटता है, स्क्वायर हटेगा, यहाँ पर क्या आएगा? अंडर रूट आएगा, तो ये होगा अंडर रूट 9, और स्क्वायर एक्स स्क्वायर, मेरी बात समझना, एक्स स्क्वायर बराबर अगर 9 है तो स्क्वायर हटाऊंगा तो एक्स बराबर आएगा अंडर रूट 9, और ये हमें दो वैल्यू देगा, एक +3 और एक -3। मेरी बात समझ में? एक्स स्क्वायर अगर 9 के बराबर है, मेरी बात समझना, एक्स स्क्वायर अगर 9 के बराबर है तो एक्स बराबर होगा √9, और ये दो वैल्यू देगा क्या? +3 और -3। अगर ये दो वैल्यू दे रहा है, इसका मतलब क्या? एक्स कहां से कहां तक लाई कर रहा है? -3 से +3 तक लाई कर रहा है, तो मैं ये लिख सकता हूं कि -3 लेस देन इक्वल टू एक्स लेस देन इक्वल टू 3। -3 से +3 लाई कर रहा है, और यही क्या बन जाएगा इसका? यही क्या बन जाएगा? यही इसका डोमेन बन जाएगा। तो हम लिख देंगे एक्स सच दैट -3, मतलब यहां पर डोमेन लिख देता हूं, डोमेन बराबर एक्स सच दैट -3 लेस देन इक्वल टू एक्स लेस देन इक्वल टू 3। ठीक है, और इसको ऐसे भी लिख सकता हूं, लेस देन इक्वल टू दोनों साइड, तो मैं इसको स्क्वायर ब्रैकेट में लिख सकता हूं -3, क्योंकि दोनों ही इंक्लूडेड है ना, -3 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, उसके बीच में भी कोई भी वैल्यू हो सकती है। ठीक है, फिर नेक्स्ट, अगर मैं रेंज की बात करूं, अब एक बात समझो, इस पूरी वैल्यू में मेरी बात ध्यान से समझना, -3 से 3 तक इसका डोमेन, ठीक है। अब मैं कुछ भी वैल्यू रखूं, अगर यहां पर -3 रखता हूं, तो -3 का स्क्वायर क्या होगा? 9 ही होगा, प्लस का 9 ही होगा, 9 - 9 क्या होगा? 0 आएगा। मेरी बात ध्यान से समझना, अगर इसमें मैंने अंडर रूट में 9 माइनस ऑफ -3 का स्क्वायर भी रखा, तो ये होगा 9 - 3 का स्क्वायर मतलब 9, मतलब 0 ही आएगा, इससे कम आ ही नहीं सकता। नेगेटिव तो वैल्यू आएगी ही नहीं, नेगेटिव आएगी ही नहीं, आप कुछ भी रख दो, स्क्वायर लगाए, नेगेटिव आएगी नहीं। और मैक्सिमम हम 3 रख सकते हैं, +3 रख सकते हैं, तो +3 रखने पे भी क्या आएगा? 0 ही आ रहा है। ठीक है, तो आप ध्यान से समझो, तो हमारी वैल्यू जो कहां से कहां तक रखा रही है, वो 0 से रखा रही है, कहां तक? +3 तक रखा रही है। हमारी 0 से कहां तक रखा रही है? +3 तक रखा रही है, क्योंकि देखो हम 0 रख सकते हैं, तो हमें 0 रखोगे, मेरी बात ध्यान से समझो, 0 रखोगे तो 9 - 0 का स्क्वायर क्या देगा आप? अंडर रूट 9, मतलब क्या? 3 देगा। ठीक है, 3 देगा। तो आप ये समझो, 0 रख रहे हो और यहां पर +3 रख रहे हो, माइनस का तो कोई सेंस ही नहीं बनता ना, माइनस रखोगे तो भी कोई मतलब नहीं रहेगा, 0 ही आना है, और +3 रखोगे तो भी 0 ही आना है। तो हम ये बोल सकते हैं ना कि रेंज जो है सच दैट 0 इज लेस देन इक्वल टू एक्स लेस देन इक्वल टू 3। इनके अलावा हमको कोई वैल्यू मिलेगी क्या? या तो 0 मिल रही होगी, -3 या +3 रखने पे, -3 रखोगे तो भी 0 मिलेगी, +3 रखोगे तो भी 0 मिलेगी, और 0 रख रहे हो तो 3 तो मिल ही रही है। ठीक है, तो जो हमें वैल्यूज मिल रही है वो 0 से लेकर 3 तक ही मिलने वाली है, 0 से लेकर 3 तक ही मिलने वाली है। अब -3 -2 -1, तो उस सबकी वैल्यू कहाँ लाई करेगी? 0 से 3 के बीच में लाई करेगी। मेरी बात समझे कि नहीं? यहाँ पर आप -2 रखो, -1 रखो, 0 रखने पे तो ये आ ही रहा है, फिर 1 रखो, 2 रखो, 3 रखो,
ठीक है। तो मैक्सिमम हमें एंड पॉइंट पे वैल्यूज क्या मिल रही है, या तो 0 मिल रही होगी, या उनके बीच में कुछ मिल रही होगी, या 3 मिल रही होगी। 0 से 3 के बीच में कुछ मिलेगी, या तो 0 मिलेगी या 3 मिलेगी। तो मैं लिख सकता हूँ ना x such that 0 is less than equal to x less than equal to 3 और 0, 3 क्लोज्ड ब्रैकेट में। तो ये उसके डोमेन और रेंज हो जाएंगे। आप ऐसा भी लिख सकते हो, ऐसा भी लिख सकते हो, ठीक है, किसी भी फॉर्म में लिख सकते हो। मेरे ख्याल से अगर दोनों लिख रहे हो तो और अच्छी बात है, क्योंकि आपको अगर सब्जेक्टिव आ रहा है तो आप दोनों ही लिख सकते हो। अगर जैसे जेई वगैरह में अगर क्वेश्चन आता है, वैसे तो इतना इजी शायद ही दें, अगर फिर भी इन केस आता है तो आप ऑप्शन चेक करोगे, आपको ऑप्शन में क्या गिवन है, ये वाली रेंजेस गिवन है ऑप्शन में कि ये वाली, तो जो भी गिवन हो आप वाला ऑप्शन टिक कर सकते हो। देन अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। अ फंक्शन f इज डिफाइंड बाय f ऑफ x इक्वल टू 2x माइनस 5, राइट डाउन द वैल्यूज ऑफ f ऑफ 0, f ऑफ 7, f ऑफ माइनस। ये तो बहुत ही आसान क्वेश्चन, बच्चों वाले क्वेश्चन है। तो f ऑफ x अगर 2x माइनस 5 है तो f ऑफ 0 बराबर कितना होगा, जहां पर भी x दिखे वहां क्या रख दो, 0 रख दो। तो 2 इंटू 0 माइनस 5, समझे कि नहीं? अरे पहले भी तो करूंगा। f ऑफ x इक्वल टू 2x माइनस 5 है, तो जहां जहां 0 दिखे वहां वहां ये रख दो। तो 2 इंटू 0 माइनस 5, तो क्या बचेगा, केवल माइनस 5। फिर f ऑफ 7 निकालोगे तो जहां जहां x दिखे वहां वहां क्या रख दो, 7 रख दो, ये रख दिया। तो ये हो जाएगा 7 2 जा 14 माइनस 5, क्या बचा 9। फिर यहाँ पर जहां जहां x दिखे वहां वहां क्या रख दो, माइनस का 3 रख दो, तो ट्वाइस ऑफ माइनस 3 माइनस 5। तो ये कितना हो जाएगा, 3 2 जा 6, मतलब माइनस का 6, और ये माइनस 5 कितना आ गया, माइनस 11। बस इतना सा करना था आपको इसमें। देन नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन, द फंक्शन t विच मैप्स टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस इनटू टेम्परेचर इन डिग्री फ़ारेनहाइट इज डिफाइंड बाय t ऑफ c इक्वल टू 9c/5 प्लस 32। और आपको ये चारों की वैल्यू निकालनी। ये भी बहुत आसान क्वेश्चन। सबसे पहले हम बात करते हैं, देखो t ऑफ c है, t ऑफ 0 है, मतलब क्या, जहां जहां c दिखे वहां वहां क्या रख दो, 0 रख दो। तो हो जाएगा 9 इंटू 0/5 प्लस 32। अब ये पूरी वैल्यू हो जाएगी 0, तो 0 अपॉन कुछ भी रखो, 0 ही आना है। तो आंसर क्या जाएगा, केवल और केवल 32। क्यों, क्योंकि ये वाली पूरी वैल्यू तो 0 हो जाएगी ना। अगर ये 0 हुआ, इसके नीचे 5 है, 5 से डिवाइड करोगे ये भी 0, तो क्या बचा, केवल 32। फिर यहाँ पर t ऑफ 28, जहां जहां c दिखे वहां वहां क्या रख दो, 28 रख दो। तो हो जाएगा 9 इंटू 28/5 प्लस 32, मल्टीप्लाई कर लो। तो 9 8 जा 72, 7 जाएगा ऊपर, 9 2 जा 18 और 18 और कितना हो जाएगा ये 25, ठीक है, अपॉन 5 प्लस 32। 5 से कैंसिल कर देते हैं इसको, तो ये चल जाएगा 5 5 जा 25, 5 0 जा 0, 0.54 जा 20। तो 50 60 70 80, 82.4 आपका आंसर आएगा। जस्ट सिंपल कैलकुलेशन करते जाओ, आ जाएगा। तो 50 प्लस 30 हो जाएगा आपका 80, और प्लस 2 करोगे 82.4। क्लियर है। फिर t ऑफ माइनस 10, जहां जहां c दिखे वहां वहां माइनस 10 रख दो। तो t इंटू 9 इंटू माइनस 10 अपॉन 5 प्लस 32। तो ये तो कट ही रहा है 2 टाइम में, तो 9 2 जा 18, तो ये आ गया माइनस का 18 प्लस 32। तो माइनस का 18 प्लस 32 मतलब कितना, 18 और 4 22 और 10 32, तो 14 आंसर आ जाएगा आपका यहाँ पर। अब द वैल्यू ऑफ c व्हेन t ऑफ c इक्वल टू 212। अब थोड़ा सा चेंज है, t ऑफ c की जगह 212 रखना है। अब t ऑफ c की जगह पे 212 रखना है, c की वैल्यू निकालनी है। तो यहाँ पर 212 रख दो, तो 212 बराबर 9c/5 प्लस 32, यही तो होगा। क्लियर है। अब ये प्लस का 32 इधर भेज दो, तो ये क्या हो जाएगा, 212 माइनस 32 बराबर 9c/5। अब माइनस कर दो, अब ये 2 में से 2 चला जाएगा, तो ये बचेगा कितना, 210 बचेगा। 210 में से 10 और घटा दो, यहाँ पर बचेगा 20, और फिर 20 और कम कर दो, तो क्या हो जाएगा 180। तो 180 बराबर 9c/5। अरे केवल माइनस करा है मैंने 212 में से 32 को। अब ये 5, चलो पहले 9 से काट लेते, तो ये कट गया 9 2 जा 18, मतलब 20 बार, और 5 2 जा 10, तो c बराबर आ गया 100। ये c की वैल्यू होगी। बस इतना सही करना था। जनरल मैथमेटिक्स सॉल्व करते जाओ, आपके आंसर आते जाएंगे। देन नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, फाइंड द रेंज ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस। और आपको 3 क्वेश्चंस दिए हुए। तो सबसे पहले बात करते हैं f ऑफ x इक्वल टू 2 माइनस 3x वेयर x बिलोंग्स टू रियल नंबर एंड x इज ग्रेटर देन 0। अगर x ग्रेटर देन 0 है, अब ग्रेटर देन 0 फॉर एग्जांपल मैंने f ऑफ 1 निकाला, ग्रेटर देन 0 है,
तो 1 पे निकाला मैं, तो 1 पे निकालूंगा तो ये आएगा 2 माइनस 3 इंटू 1, मतलब कितना 2 माइनस 3, मतलब आएगा माइनस का 1। ठीक है, तो 1 पे ही -1 आ रहा है, 2 पे तो और ज्यादा नेगेटिव, फिर ऐसे ऐसे करके ये इन्फिनिटी तक चला जाएगा। तो फॉर एग्जाम्पल चलो मैं एक और निकाल लेता हूँ, f(4) निकाल लेता हूँ। ठीक है, देखो क्लियरली ग्रेटर देन 0 बोला ना, तो पॉजिटिव संख्या लेनी पड़ेगी हमें, तो f(4) निकाल दो, ये आएगा 2 माइनस 3 इंटू 4, तो कितना हो जाएगा 2 माइनस 4 12, मतलब कितना माइनस का 10। तो देखो इन्फिनिटी तक कुछ भी आंसर आ सकता है, बट अब अगर मुझे इसकी मैक्सिमम वैल्यू निकालनी पड़ी, ये तो हमें मिनिमम वैल्यू पता लग गई कि इन्फिनिटी तक माइनस इन्फिनिटी तक आ सकती है, ये मिनिमम वैल्यू पता लग गई हमारी, रेंज हमें बताना है मिनिमम से मैक्सिमम कहां से कहां तक जा सकता है, तो माइनस इन्फिनिटी तो हमें क्या पता लग गई, मिनिमम वैल्यू पता लग गई, तो रेंज मैं लिख सकता हूँ रेंज बराबर माइनस इन्फिनिटी, तो ये पता लग गई। अब हमें एक मैक्सिमम वैल्यू और पता लगानी, कहां तक और जा सकता है, ये कहां से आ रहा है, माइनस इन्फिनिटी जा सकता है इस साइड, और इधर कितना जा सकता है। तो अगर मैं यहाँ पर एक्स पे मतलब एक बात समझो, ये मैक्सिमम कब होगा, ये मैक्सिमम जब होगा जब 2 माइनस 3x पूरा का पूरा मैक्सिमम हो, मतलब x की मिनिमम वैल्यू मतलब 0 रख दूं, इसे रखना नहीं है, मैं आपको बस बता रहा हूं कि अगर मैं 0 रख दूं तो क्या होगा, वैसे तो हमें ग्रेटर देन 0 लेना है, अगर मैं 0 रख दूं तो f(0) लूं तो वो क्या आएगा 2 माइनस 3 इंटू 0, मतलब क्या आएगा 2, बट हम 0 तो ले ही नहीं सकते, हम 0 तो ले ही नहीं सकते, मतलब 0.00001 ले सकता हूं मैं, बट 0 नहीं ले सकता, तो 0 से तो बड़ी होनी चाहिए वैल्यू, तो मैं क्या, अब जैसे हम माइनस इन्फिनिटी इंक्लूड नहीं करते, तो मैं ये भी तो बोल सकता हूँ कि हम 2 इंक्लूड नहीं कर रहे इसमें, 2 इंक्लूड नहीं कर रहे, बट 2 से कम तो कुछ भी वैल्यू आ सकती है ना, क्योंकि 0.0001 कुछ भी लूंगा तो 2 से कम ही मिलेगी मुझे, 2 से कम ही मिलेगी, तो मैं यहाँ पर ये लिख सकता हूँ ना, यहाँ पर लिख सकता हूँ ना कि ये जो आएगा मैक्सिमम जाएगा वो 2 पे, बट 2 इंक्लूडेड नहीं रहेगा। 2 इंक्लूडेड क्यों नहीं रहेगा, क्योंकि हम 0 नहीं ले सकते, हम 0 नहीं ले सकते क्योंकि क्वेश्चन में गिवन है x इज ग्रेटर देन 0 है, तो हम माइनस इन्फिनिटी से 2 तक लाएंगे, बट ना माइनस इन्फिनिटी इंक्लूडेड रहेगा ना 2 रहेगा, तो माइनस इन्फिनिटी से 2 के बीच में जितनी भी वैल्यूज आएंगी वो सारी आ सकती हैं, बस ये दोनों नहीं आ सकती, तो इसकी रेंज हो जाएगी माइनस इन्फिनिटी से 2 ओपन ब्रैकेट में, और अगर उस फॉर्मेट में लिखूं मैं तो ये माइनस इन्फिनिटी लेस देन x लेस देन 2, ये लेस देन x लेस देन 2, मतलब ना ही माइनस इन्फिनिटी इंक्लूडेड है, देखो इक्वल टू साइन नहीं लगा ना ही 2 इंक्लूडेड, इतनी बात क्लियर है, समझ गए ना ये। ठीक है, अब इस पे आते हैं, अब है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2 और x इज अ रियल नंबर। अब यहां पर हमें ऐसा कुछ नहीं बोला है कि ग्रेटर देन लेस देन 0, तो अब यहां पर हम सारी वैल्यू रखते हैं, देखो अगर मैं -1 रखूं तो भी स्क्वायर होकर +1 आएगी, पॉजिटिव आएगी, और 1 रखूंगा तो पॉजिटिव आएगी। ठीक है, मैं माइनस रखूं चाहे प्लस रखूं, वैल्यू जो है इसकी पूरे की पॉजिटिव आएगी। फॉर एग्जांपल जैसे मैं -2 रखता हूं तो -2 का स्क्वायर प्लस 2 तो कितना हो जाएगा, 4 + 2 कितना आएगा, 6 आएगा, और ऐसी पॉजिटिव वैल्यू रखूंगा तो पॉजिटिव तो आएगा ही आएगा, ऑब्वियसली, तो नेगेटिव रखने पे भी पॉजिटिव आ रहा है, पॉजिटिव रखने पे भी पॉजिटिव आ रहा है, तो मिनिमम कहां जा सकती है, मिनिमम कहां जा सकती है, मिनिमम जाएगी 0 पे, मिनिमम जाएगी 0 पे। अगर मैं f(0) निकालूं तो होगा 0 का स्क्वायर प्लस 2, तो मतलब कितना आएगा 2। अब यहाँ पर ऐसी कोई कंडीशन नहीं, पिछली बार ये कंडीशन थी, इस बार ऐसी कोई कंडीशन नहीं है, तो मिनिमम हो सकती है वो f(0) मतलब 2 पे, तो मैं बोल सकता हूँ रेंज जो है मिनिमम कहां हो सकती है 2, यहां पर 2 आ सकता है, यहां पर 2 आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है, क्योंकि यहां पर ऐसा कुछ दिया नहीं है हमको, तो हम बिल्कुल इक्वल टू 0 ले सकते हैं, वहां पर नहीं लेना था हमको। ठीक है, इसलिए ये ओपन ब्रैकेट में दे, बट यहां पर आ सकता है तो हम ले सकते हैं, इसलिए क्लोज ब्रैकेट में 2 इंक्लूडेड है, और मैक्सिमम कहां तक जा सकती है, इन्फिनिटी तक जा सकती है, तो 2 कॉमा इन्फिनिटी, बट इन्फिनिटी को तो हम इंक्लूड नहीं करते, तो इसलिए सेमी क्लोज लगाएंगे, और इस वाले फॉर्मेट में लिखना है तो क्या हो जाएगा 2 लेस देन इक्वल टू x लेस देन इन्फिनिटी। ठीक है, कि 2 हो सकती है, 2 से बड़ी हो सकती है, और इन्फिनिटी तक कुछ भी हो सकती है, इन्फिनिटी तो हम वैसे भी इंक्लूड नहीं कर सकते ना, तो 2 इज लेस देन इक्वल टू x लेस देन इन्फिनिटी, 2 हो सकती है, 2 से ग्रेटर हो सकती है, क्लियर इतनी बात। अब आते हैं इस पे, अब f ऑफ x इक्वल टू x ही दिया हुआ है, और x क्या है, रियल नंबर, अगर x रियल नंबर ही है तो रेंज तो पूरी की पूरे रियल नंबर ही हो जाएगी ना, अब यहाँ पर तो कुछ भी रख सकते हैं, तो रेंज तो क्या हो जाएगी r ही हो जाएगी ना, सेट ऑफ रियल नंबर ही हो जाएगी, r क्या होता है सेट ऑफ रियल नंबर, तो रियल नंबर ही हो जाएगी इसकी रेंज, क्लियर है, इसकी रेंज ये हो जाएगी, इसकी ये हो जाएगी, और इसकी ये हो जाएगी। सो इसी के साथ आपकी एक्सरसाइज नंबर 2.3 होती है समाप्त। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।